मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शीर्ष व्लॉग्स। 2-3 दिन जिम में ब्रेक लिया था, वापस जिम में आया हूँ। ये अपना क्लोथ है, तो आज बाइसेप्स मारना है। जब स्लीवलेस पहनो तो समझ जाओ बाइसेप्स ट्राइसेप्स ज़्यादातर रहता है, और ये पीछे वाला कट रहेगा तो समझ जाओ बैक मार रहा हूँ। तो अभी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे। डे की शुरुआत हो गई। सुबह ओटमील खा लिया था, बाद में वर्कआउट करने आओ। बाद में पूरे दिन बोलते ना काम पे या किससे मिलना हुआ तो कोई टेंशन नहीं कि भाई जिम जाना है, ऐसा दिमाग में रहता है। तो अभी वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट के बीच में थोड़ा सा प्री वर्कआउट पीना चाहिए। इंट्रा वर्कआउट भी पी सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मेरी एनर्जी डाउन नहीं होती, इसलिए प्री वर्कआउट पीता हूँ, जिसकी वजह से हैवी वेट और मार सकूँ। इंट्रा वर्कआउट इसलिए पीते हैं कि आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाती तो बैलेंस करने के लिए, वरना क्या है क्रैम्प आता है। इसके लिए अपना नीड 4 है लाइफस्टाइल स्टूडियो की तरफ से, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, पता चल जाएगा। ये बंदा भी अपना वो ही लेता प्री वर्कआउट। जिम से घर पे आ गया, प्रोटीन पाउडर पी लिया, बनाना खा लिया, जो सेटअप करना रहता है कर लिया, नहा लिया। नहाने के बाद कपड़े चेंज किए। और आज की वीडियो में आप लोगों को मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक तो मतलब एफ&ओ क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा हो, या शॉर्ट टर्म में फ़ायदा करने के लिए क्या करना चाहिए, वो पूरी डिटेलिंग में आपको देने वाला हूँ। तो प्रोटीन पाउडर तो मैंने पिया है। अभी 30 मिनट के बाद खाना खाना चाहिए, तो वो खाना खा लेता हूँ। दिन बाद में मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाता हूँ कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है, और इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ़ायदा बेनिफिट नुकसान जो भी है पूरी डिटेलिंग बताता हूँ। इन डेप्थ के लिए नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, आज मैं बेसिक बता देता हूँ। ओके, हाँ, तो मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में समझाने वाला था। ये पीछे का बैकग्राउंड जाने दो। अपना मेन मोटिव क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट समझाना, और अपना है लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, अपने सब्सक्राइबर है, बहुत सारे लोग हैं जो यंग जनरेशन है, वो कैसा है कि ऑनलाइन काम करना ज़्यादा चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम हो गया या ऑनलाइन के थ्रू कुछ भी पैसे कमाने, तो एक स्टॉक मार्केट है इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ कि पूरी दुनिया में आप लोगों ने देखा रहेगा, कोविड आया था, बहुत सारी शॉप है, रिटेल है, कंपनियाँ हैं, बंद हो गई थी थोड़े दिनों के लिए, तो थोड़े दिनों के लिए। बट स्टॉक मार्केट एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ था। मार्केट गिरा ज़रूर था बट बंद नहीं हुआ था। तो वैसा है, आप लोगों को पता चल गया, मतलब अर्थक्वेक आए, बाढ़ आए, या बहुत कुछ और भी हो जाए, आतंकवादी का हमला हो जाए, बट स्टॉक मार्केट कभी बंद नहीं होगा। तो कहने का मतलब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके साथ ये बताओ, आपने म्यूचुअल फंड का नाम सुना रहेगा, या बाकी LIC पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, देन FD है, पोस्ट में पैसा रखते हो, बराबर है। तो कैसा है कि म्यूचुअल फंड का पैसा है ना, 50% स्टॉक मार्केट में लगता है, और 50% बैंक अपने जो भी पर्पस रहता है उसके लिए यूटिलाइज़ करता है। बाकी जैसे मैंने LIC का नाम लिया, FD बोला, पोस्ट में बोला, आप पैसे रखते हो, आपको रिटायरमेंट के वक्त या फिर 5 साल 8 साल का जो स्कीम रहता है, तब आपको रिटर्न देते हैं, डबल करके देते हैं, कोई 1.5 करके देता है, वैसा रहता है। मैं ज़्यादा प्रीफर क्या करता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इससे पहले मैंने जैसे बताया LIC पॉलिसी भी मैंने ली थी। बट अगर आप LIC पॉलिसी 2-3 महीना नहीं भरते हो तो वो लोग के कॉल आते हैं कि आपकी LIC पॉलिसी एक्सपायर्ड हो जाएगी, तो आपने जो भी पैसे भरे रहेंगे वो डूब जाते हैं। और आप सोचोगे कि मैं उसको विड्रॉ कर देता हूँ, तो वो लोग कुछ सम अमाउंट काट लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करो, आपने 10 लाख रुपये भरे रहेंगे, तो वो लोग 1.5 या 2 लाख रुपये काट के 8 लाख रुपये आपको देंगे, तो आपका 2 लाख का नुकसान हो जाता है। देन फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट आपको पता ही है मार्केट में क्या चल रहा है। पहले 10% था, बाद में 8%, 6%, अभी 4%, ऐसे धीरे धीरे कम हो गया। स्टॉक मार्केट की अभी बात करूँ तो मार्केट ऊपर चढ़ता है, उतरता है, बहुत कुछ होते रहता है। बट आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ दिमाग में रखनी है। जैसे लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए खेल रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हो तो ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक रहते हैं, जैसे एक रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, देन टाइटन कंपनी है, डीमार्ट है, बजाज फाइनेंस है। बेटा फ़ोन आ रहा है किसी का, देख क्या है मोबाइल। तो अच्छे जो स्टॉक रहते हैं वो रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि कैसा रहता है कि निफ्टी 50 में ना हर बार 50 स्टॉक अलग अलग रहते हैं, तो आपको उस तरह से इन्वेस्टमेंट करना रहता है। एक स्टॉक का भाव है तो 500 रुपये से लेके 18,000 तक भी हो सकता है, तो आपको वो लेना है। अभी कितने स्टॉक लेते हो आपके ऊपर है, क्योंकि आपके पास कितना कैपिटल है उसके ऊपर है।
शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो पेनी स्टॉक रहते हैं, या पर्टिकुलर आपको कोई सेक्टर के बारे में मालूम रहेगा। जैसे अभी मानसून चल रहा है तो रिलैक्सो कंपनी है, अम्ब्रेला कंपनी है, इसके बाद दिवाली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, तो एसेसरीज़ की कोई कंपनी है। दिवाली में पटाखे वटाखे रहते तो आपको ये देखना है कि दारू गोला कहाँ से आता है, वो कंपनी कौन सी है, तो उसके ऊपर लगा दिया। फ्यूचर की बात करूँ तो जैसे आपको पता रहेगा ईवी के प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहे, रोड कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो 6 महीना होल्ड किया, 3 महीना होल्ड किया और आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल गए, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बोले तो मिनिमम 3 साल से लेके 5 साल, 10 साल, 15 साल भी हो सकता है, तो आपके ऊपर है। और पेनी स्टॉक की बात करूँ तो कैसा रहता है कि ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक पूरा रिस्क पे रहता है। फॉर एग्जांपल बात करूँ तो मेरे साथ भी हो चुका है। कोविड की जो तेज़ी थी उसमें पेनी स्टॉक में मैंने भी अच्छे खासे कमाए। जैसे 1000 स्टॉक लेते थे, 1 रुपये भी ऊपर जाए तो बेच दो तो 1000 रुपया मिलता था, तो पर डे का ऐसा हम लोग ट्रांजेक्शन करते थे, तो अच्छे खासे इनकम जनरेट की थी। बट जैसे आपको पता रहेगा जब थोड़ा मार्केट गिरने लगा तो मैंने उसको क्या किया, स्टॉप लॉस नहीं किया, मैं एवरेज करते गया, और बाद में पता चला कि जो 16 रुपये का स्टॉक था वो सीधा आ गया 8 रुपये पे। 10 रुपये का स्टॉक था वो सीधा 2 रुपये पे आ गया, तो आपका तो पैसा पूरा अटक गया। तो आपको स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी होता है। और पेनी स्टॉक था इसलिए आपको और डर लग रहा है कि क्या पता 3 साल में भी ऊपर आए या नहीं आए, है ना। भले आपकी कैपिटल कैसी रहेगी, 10,000, 5,000 या 17,000 या 20,000 तक फंसी रहेगी, बट वो कैपिटल भी फंसना बोले तो बहुत बड़ी बात है। वही चीज़ अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक में लगाए रहते पैसे, तो वो आज भले डाउन है, बट जैसी मार्केट तेज़ी में आएगा तो सबसे पहले वो भागेगा, क्योंकि वो क्वालिटी वाले स्टॉक थे, क्योंकि वो तो बिजनेस कर ही रहे, क्योंकि वो भी तो अपनी कंपनी को ग्रोथ में दिखना चाहते हैं। तो बड़े बुजुर्ग बोलते हो, और वॉरेन बफेट आपको पता रहेगा, उन्होंने आज तक कोई कंपनी खरीदी नहीं, खाली सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है। तो जितना कंपनी के सीईओ, चेयरमैन या फिर मैनेजर नहीं कमाते, उतना इन्वेस्टर वाले लोग कमाते हैं। वॉरेन बफेट का पूरा जो केस स्टडी रहेगा या फिर उनकी जो जर्नी है स्टॉक मार्केट की, वो सब पढ़ लेना तो आपको पता चलेगा। ये भी बता दूँ, वॉरेन बफेट 50 साल की उम्र के बाद करोड़पति या अब्बजोपति बने थे। यंग जनरेशन में नहीं, जैसे मेरी एज 35 है तो अभी मैं करोड़पति बन गया ऐसा मैं बोल नहीं सकता। बट हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 45 या 50 ईयर्स का हो जाऊँ तब करोड़पति बन जाऊँ, क्योंकि मैंने आज स्टॉक में पैसे लगाए, तो मुझे वेट एंड वॉच करना है, पेशेंस चाहिए। मार्केट गिरा है, मेरा भी पोर्टफोलियो रेड में है, बट मैं पेशेंस लग रहा हूँ, ऊपर से एवरेज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस है वो कम हो जाए, तो जिसकी वजह से जब तेज़ी आएगी तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बोलोगे कौन सा ऐप अच्छा है, तो बहुत सारे मार्केट में ऐप है, बट मैं एक बोलना चाहूँगा, ICICI डायरेक्ट में मत जाना, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्रोकरेज चार्ज, एनुअल फीस बहुत ज़्यादा होती है। उसके ऊपर अपस्टॉक है, ज़ीरोदा है, एंजल ब्रोकिंग है, ग्रो ऐप है, ऐसे 2-3 और भी है। वो आप रिसर्च कर लो गूगल पे या यूट्यूब पे, और वहाँ पे जाके आप ओपन करा लो अपना अकाउंट, और आप इजीली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया, ICICI डायरेक्ट में मेरा अकाउंट है, बट मैंने बाद में निकाल दिया। ग्रो में मेरा अकाउंट है, अपस्टॉक में मेरा अकाउंट है, और 2-3 और भी है, ज़ीरोदा भी बोलो उसमें भी, और बाकी भी 2-3 है। बाकी भी बहुत सारे ऐप है जिसमें मेरा अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है, क्योंकि हम लोग 4-5 अकाउंट खोल के ही काम करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 16 रुपये का प्राइस था, तो मैंने उसको एवरेज नहीं किया, बट नए अकाउंट में जाके उसको परचेज़ कर लिया, जिसकी वजह से वो बढ़ता है तो मैं उसको बेच के प्रॉफिट कमाते रहता हूँ, ऐसा होता है। एंड दूसरी चीज़, पूरे पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं लगाने। फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 है, तो आपको 10 के 10,000 स्टॉक मार्केट में नहीं लगाने, आपको पहले 1,000 लगाना है। देन फिर मार्केट गिरता है तो 500 रुपया, 1000 रुपया वापस लगाना है। बट अगर मार्केट बढ़ता है तो पैसे नहीं लगाने के, पहले आपको उसको देखना है कि कितना बढ़ रहा है। अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ये है स्टॉक मार्केट। तो ये स्टॉक मार्केट का पहला पहलू बताया, जिसको बोलते हैं पोजीशन इक्विटी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। उसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे कैसा रहता है, फॉर एग्जांपल मैं डीमार्ट की बात करूँ, कुछ 3,500 का स्टॉक है, वो ऊपर भागा है और मैंने बुल लिया है कॉल, तो 3,500 का स्टॉक 3,600 रुपया हो गया, तो मैंने समझो एक स्टॉक लिया तो 100 रुपया मिला, 100 स्टॉक लिया तो कितना हो गया, 10,000 रुपया, उसको बोलते हैं इंट्राडे। तो 10,000 हो गया, बट आफ्टरनून को 3:15 से पहले मुझे वही स्टॉक में से एग्जिट लेना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। जैसे मैंने बताया 3,600 हुआ तो 100 रुपये के हिसाब से मेरे 10,000 बने, बट वो 3,500 से 3,400 पे आया और 3:15 हो गई, तो मुझे एग्जिट लेना है, चाहे मेरा 10,000 लॉस हो जाए तो भी। अगर मैं उसको एग्जिट नहीं लूँगा तो आपका जो ऐप रहेगा, उसका जो कस्टमर केयर वाले रहेंगे, वो ऑटोमेटिक उसका एग्जिट कर देंगे, ऊपर से पेनल्टी चार्ज भी लगाएगी, और जो ब्रोकरेज चार्ज और सेवी का चार्ज रहेगा वो भी कटेगा, और आपका 10,000 जो माइनस में जाएगा वो भी। तो
ये इसको बोलते हैं इंट्राडे। यानी मैं प्रीफर करता हूँ इंट्राडे ना खेले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं भी खेलता था बट मेरे टाइम पे कोविड की तेज़ी थी तो मुझे प्रॉफिट हुआ। बट जैसे जैसे मैं और समझने लगा, सीखने लगा, तो मुझे समझ में आया इंट्राडे ना खेले तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि मत खेलना। अभी आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में तो मैं खेलता ही नहीं और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँगा कि ये फ्यूचर में क्राइटेरिया बहुत सारे हैं और बहुत कम लोग खेलते हैं। तो फिर भी बता देता हूँ। चलो, एक आलू लिया है 2 रुपये का, तो एक जन बोलता है कि ये आलू का प्राइस 1 महीने बाद 4 रुपया होगा। तो एक जन क्या बोलता है कि आलू है ना, अगले महीने बहुत ज़्यादा खेती में से आने वाले हैं बहुत सारे, तो आलू का प्राइस कम हो जाएगा। तो वो बोलता है 1.5 रुपया होएगा। तो अभी क्या डिबेट हो रही है, एक जन बोल रहा है 4 रुपया, एक जन बोल रहा है 1.5 रुपया। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और वो लोग पैसे लगाते हैं। तो उनमें से एक ही जन जीतने वाला है, 1.5 रुपये वाला या 4 रुपये वाला, उसको बोलते हैं फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में सोचा है ना कि 1.5 रुपया होगा 4 रुपया, उसको बोलते हैं फ्यूचर। तो मैंने जैसे बताया, मैं तो खेलता नहीं हूँ और मैं आपको प्रॉपर समझा नहीं पाऊंगा, ये छोटा सा एग्जांपल दे दिया। तो इस तरह का फ्यूचर होता है। अभी ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में कैसा रहता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी बोले तो नेक्स्ट 50 जो है स्टॉक या मिड कैप रहता है, मेटल सेक्टर रहता है, वो सब उसको बोलते हैं निफ्टी। तो निफ्टी जब ऊपर जाता है उस पर पैसे लगाते हैं और नीचे आता है तो भी पैसे लगता है। उसमें कॉल और पुट बोला जाता है। कॉल बोले तो मार्केट ऊपर जाएगा, पुट बोले तो मार्केट नीचे जाएगा। उसमें आपको बाय करना है बाय कर सकते हो, सेल करना है सेल कर सकते हो, उस पर पैसा लगता है। उसमें मगर क्वांटिटी रहता है। निफ्टी में 50 क्वांटिटी आपको लेनी पड़ती है, उस हिसाब से कुछ जो भी आपका प्राइस देगा प्रीमियम का 70 रुपये का रहेगा, 110 का भी रह सकता है, 200 का भी रह सकता है, क्योंकि उस पर प्रॉपर जैसे 17,500 निफ्टी चल रहा है तो आप कौन सा कॉल लेते हो उसके ऊपर प्रीमियम डिसाइड होता है। ठीक है। बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे मैंने निफ्टी में एक्सप्लेन किया वैसा ही बैंक निफ्टी है। बट बैंक निफ्टी में 25 का लॉट रहता है और उसमें प्रीमियम 70 रुपीज़ से लेके 1,000 रुपया, 1,100 रुपया, 2,000 रुपये तक रहता है। आप कौन सा कॉल लेते हो उस पर डिपेंड करता है। बट बैंक निफ्टी में कैसा है, मार्केट बहुत ऊपर नीचे वॉलेटाइल रहता है। मतलब 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, कभी कभार 600, 700, 800 रुपया कब ऊपर चले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और उतना जल्दी नीचे भी आता है। तो आपको बहुत सोच समझ के खेलना पड़ता है, क्योंकि आपने समझो 500 रुपये का स्टॉक ले लिया, 550, 600, 700 गया, आपको मज़ा आ गया, आप देख रहे हो ग्रीन में मेरे को यार 4,000, 5,000 रुपया बंदे खुश हो गए। बट क्या पता दूसरे ही वक्त में झप करके नीचे आए और आपका जो 5,000 प्रॉफिट की जगह पर -2,000 हो जाए, तो -2,000 देना पड़ेगा, साथ में सेवी का चार्ज और ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ेगा। तो इस तरह का ऑप्शन होता है। ऑप्शन में वापस आप कौन सी डेट लेते हो ये भी रहता है, क्योंकि हर थर्सडे का डेट रहता है। मतलब 4 तारीख, 4 के बाद जो नेक्स्ट थर्सडे का डेट रहेगा वो महीने का लास्ट थर्सडे रहता है। वहाँ पे आपको एनी हाउ एग्जिट करना रहता है। अगर एग्जिट नहीं करेगा तो जैसे मैंने बताया कि आपका ब्रोकर रहेगा वो एग्जिट कर लेगा। अगर क्रेडिट फॉरवर्ड करते हो तो आपको कैपिटल उसमें डालना पड़ेगा, तो कितना डालना पड़ेगा आपका प्रीमियम रहता है, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके करना पड़ता है। अदरवाइज़ जैसे मैंने बताया कि आपका जो डेट आ गया उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको बुक तो करना ही पड़ेगा। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये भी एक एडवांटेज है कि पर्टिकुलर स्टॉक पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने इंट्राडे में डीमार्ट का बोला, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कर सकते हो। जैसे आपको लगा कि डीमार्ट फ्यूचर में आगे जाएगा क्योंकि दिवाली आ रही है, सब शॉपिंग करेंगे, तो उसमें भी ऑप्शन रहता है। तो आपने पर्टिकुलर कॉल ले लिया 10 रुपये वाला, सोचो तो आपको लगता है कि 25 अगस्त है, समझो आज क्या अगस्त है, आज क्या डेट है, आज है 10 अगस्त। तो आपको लगता है कि 25 अगस्त तक ये 10 रुपये का प्राइस 12 रुपया, 13 रुपया, 15 रुपया हो सकता है, तो आपने खरीद के रख दिया। तो 25 अगस्त तक आपके पास टाइम है कि उसको होल्ड कर सकते हो। 10 रुपये का 12 रुपया वो बन जाएगा, तो आपको 25 अगस्त से पहले सेल आउट करना है तो कर सकते हो। बट क्या पता 10 रुपये का 8 रुपया भी हो सकता है। तो आपकी वो स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है। कैंडल चार्ट पैटर्न होना चाहिए, न्यूज़ अपडेट रहनी चाहिए, मार्केट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, डीमार्ट का स्टॉक है तो उसमें क्या न्यूज़ है, शॉपिंग होएगी नहीं होएगी, ये सब थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि ऑप्शन खेलना है या इक्विटी खेलना है, दोनों में खेल सकते हो, बट स्टडी नेसेसरी। इक्विटी में कैसे आपको लॉस भी हो रहा है बट आपके पास होल्ड करने की ताकत है। जैसे मैंने बोला 3 साल, 5 साल, 10 साल रुक सकते हो, आपको टेंशन नहीं है, तो आपको इक्विटी में कोई टेंशन नहीं। बट ऑप्शन में जैसे मैंने बताया 1 महीने बाद आपको सेल तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें स्टडी बहुत ज़रूरी है। और उसमें भी बहुत सारे स्टॉक है, आपको जो मनपसंद स्टॉक हो उसमें खेल सकते हो, बट जैसे मैंने बोला अच्छे स्टॉक पे खेलोगे आपके लिए फ़ायदा होगा। ये है स्टॉक मार्केट। और जैसे मैंने बताया बहुत सारे ऐप है, तो मैंने जैसे बताया ग्रो ऐप है मेरे पास, और अब स्टॉक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख दूंगा। और आप
आपको अकाउंट ओपन कराना है, क्लिक करना, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो फॉर्मेलिटी रहेगी वो पूरी कर लेना, 24 घंटे में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आपको इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने तो लगा सकते हो, नहीं लगाने तो एटलीस्ट सीख तो लो। तो मैंने आप लोगों को बताया स्टॉक मार्केट क्या होता है, और मैं तो स्टॉक मार्केट खेलता हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से खेलना है, और शॉर्ट टर्म भी खेलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ, बट जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्क रहता है। तो ये है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बाद आता है हेल्थ रिलेटेड। तो मैं हेल्थ रिलेटेड भी बताऊँ, जैसे आप लोगों को पता रहेगा कि मैं जिम जाता हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो कर लो, वहाँ पे जिम्स के बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बना के मैं डाल रहा हूँ, तो आपको पता चले मेरी फिज़िक में देखो कितना सारा चेंज आया है। क्योंकि क्या है ना, मेट्रो सिटी में आजकल सब लोग पैसा कमा लेते हैं, चाहे वड़ा पाव वाला हो, रिक्शा वाला हो, एमएनसी कंपनी में काम करने वाला हो, एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने वाला हो, सीईओ, मैनेजर हो, बैंक वाला हो, बहुत लोग हैं जो कमा लेते हैं बट लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते। और मेरा मानना ये है कि पैसे के साथ लाइफस्टाइल होनी चाहिए। लाइफस्टाइल बोले तो अपने लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो मेरा मोटिव क्या है कि पैसे कमाओ, सेहत भी अच्छी रहे। ट्रैवल का पता नहीं, आज करूँ कल नहीं करूँ मुझे पता नहीं है, डिपेंड्स, बट पैसे कमाओ और सेहत अच्छी रहे, इसके लिए मैं जिम जाता हूँ। तो मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पे नहीं करते तो प्लीज़ कर लो, तो आपको पता चले कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे जिम रिलेटेड, मतलब जिम रिलेटेड नहीं बोलूँगा, एथलीट की बात करूँगा और नॉर्मल पीपल लोग की बात करूँगा कि हर एक इंसान को हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए, और क्या डाइटरी सप्लीमेंट रहती है जो अपने रोजिंदा रूटीन लाइफ में खाने पीने चाहिए। जैसे पहले स्टार्ट करूँ, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ओमेगा, विटामिन ई, ये सब आपने नाम सुने रहेंगे। और इसका क्या यूज़ होता है अगर आपको नहीं पता तो गूगल और यूट्यूब पे जाओ, आपको पता चल जाएगा। तो आप भले खाना पीना खाते हो, आप बोलते हो सलाद खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, सोयाबीन खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, या बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन खाता हूँ, बट कैसा रहता है कि वो अपनी बॉडी को फुलफ़िल नहीं कर पाते, इसके लिए आपको डाइटरी सप्लीमेंट लेनी पड़ती है। तो मेरे पास वो सब टैबलेट फॉर्म में है, तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो, तो मैं डिस्काउंट में आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आपकी सेहत बनी रहेगी। डॉक्टर भी रिकमेंड करता है, आप जब आपको जब भी कोल्ड का बुखार या कुछ भी होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है। आप हॉस्पिटलाइज होता है तो आपको मालूम रहेगा वो ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाते हैं, वो सभी चीज़ें हैं, तो वो खाली मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपके लिए बेनिफिट है, सस्ते में दे रहा हूँ। और एथलीट लोग की बात करूँ तो मेरे पास प्रोटीन है, प्री वर्कआउट है, देन आफ्टर वर्कआउट क्या खाना चाहिए वो वाला सब कुछ है। किसी को डायबिटीज़ है, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी मेरे पास लिक्विड फॉर्म में दवाइयाँ है। तो आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। देन आपकी जो भी क्वेरीज रहेगी उसको सॉल्व आउट करेंगे। और ये भी बता दूँ कि मेरी पूरी टीम है, उसमें एडवांस ट्रेनर वाले लोग भी हैं, मेडिकल है मेरी 4, मेरी बोले तो मेरे साथ जो कलीग है ना, तो मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ उसके 4 मेडिकल है, 4 हॉस्पिटल है। तो कॉन्फिडेंटली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारी आपको जो रेगुलर लाइफ में जो ज़रूरत है वो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, और कोई बीमार है तो उसको अच्छा खासा ठीक कर सकता हूँ। और जैसे मैंने बताया, आप सर्टिफिकेट भी देख लो और बाद में हम लोग को हायर करो, है ना, तो वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने जो बोला वो सब सच है। तो मेरा यही कहना है कि यार पैसे कमाओ, लाइफस्टाइल अच्छी रखो, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो बस मैं यहाँ तक रखता हूँ, ब्लॉग वाली वीडियो कल या परसों देख लेना। तो आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप की चाहिए वो बताना, मैं उस टाइप की वीडियो बनाऊँगा तो आपको हेल्पफुल हो, क्योंकि ये चैनल ही आप लोगों के लिए खुली हुई है, क्योंकि आप मुझे क्वेश्चन आंसर करो तो मैं उसके जवाब दे सकूँ, और कोई रिकमेंड है कि इस टाइप की वीडियो बनाओ तो वो भी मैं बनाऊँगा। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा, और सजेशन रहेगा तो सजेशन भी देना। मिलती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटेड एंड बी सेफ।